जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी दशा माता की 9वीं कथा को सुनेंगे। तो आइए माता का नाम लेकर कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय ज़रूर लिखिएगा। तो बोलिए दशा माता की जय हो। पुराने समय की बात है कि एक घर में एक जेठानी देवरानी रहती थीं। वह दोनों निसंतान थीं। वह मेहनत करके पेट पालती थीं। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थीं। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गईं। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगी। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बता देना, मैं भी डोरा लूँगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया कि हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा है। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताईं। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजन से पहले ही दोनों देवरानी और जेठानी गर्भवती हो गईं। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों ने 2 लड़कों को जन्म दिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागनों को न्योतने की मनौती मांगी थी उसे अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता दे देंगी। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योतने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता दे देंगी। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों को न्योतने की बात कही। जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय ही सुहागिनों को न्योता दे देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब की बार भी सुहागिनों को नहीं न्योता। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागिनों को न्योता दूंगी। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागनों को बुला लेना,
परंतु मैं तो लग्न के दिन ही सुहागनों को न्योता दे दूंगी। देवरानी ने लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योत दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह ना की। लगन के बाद माताओं का पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित अपनी बहुओं को ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था। इसीलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गईं। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट कर आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब इस अर्धब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा। पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करते हुए वहां आई। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहरा। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती ने मशक से वहाँ पर छिड़काव करवा दिया तथा माली ने यहाँ फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगी तथा स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगीं। उसी समय अर्धब्याही लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अर्धब्याही के भाग का 1 गिलास अलग कर दिया गया। दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गान होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातः काल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहाँ से चलकर गांव में आए। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अर्धब्याही लड़की के घर पर पहुँची। लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखी। पहली पत्तल अर्धब्याही अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और 1 पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात वहाँ देखी वही बात यहाँ भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं। तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी कही बात का खुलासा नहीं करेंगी मैं भोजन नहीं करूँगी। इस पर भी साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूँगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई। भिस्ती ने अपनी मशक से पानी का छिड़काव किया और माली ने फूल बिछाए।
देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाच गान प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ गईं। लड़के ने सूरा गाय का दूध लिया और एक गिलास अधब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया, त्यों ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हुई। जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो कुछ मांगूंगी वह आप मुझे प्रदान करेंगी। तो माता ने उसे तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ। इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, यह सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई थी। यह लड़की उसकी अधब्याही पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुँचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री एक दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी तो उसके पिता ने गांव वालों के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की यह भी बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के बुजुर्गों ने भी वही बात बताई, तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आईं, तभी विवाह के नेक पूरे किए जाएं। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। लड़के की माँ ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर पर आ गई। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली, वैसे ही सभी का कल्याण हो।
तो बोलिए दशा माता की जय हो। आइए अब हम सभी श्री गणेश जी महाराज की कथा सुनते हैं। एक बार गणेश जी भगवान छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल लेके और चमचे में दूध लेके निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी भगवान ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाना। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वो जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी छुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी महाराज नहा धोकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने ही खाई, और अब जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खीर खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिछुए हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। जब बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह पर जब सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो निकलो। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सासू ने कहा, गणेश जी महाराज तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया
वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाली, हुंकार भरने वाली और आसपास के सभी सुनने वाली सबको अपनी कृपा से पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय ज़रूर लिखिएगा। अब हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो।